और हमारे पास जो अगला सवाल है वो है 48 नंबर की 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। आगे सवाल में कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण है 45। तो हमें बताना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे और उसमें समझेंगे कि भवन कहाँ है और उसके ऊपर जो केबल टावर है वो कहाँ है। तो भवन का मतलब होता है घर, यानी एक ऐसा घर बनाएंगे और घर की जो ऊंचाई है वो है 7 मीटर। मान लिया जाए ये हमारे पास एक घर है और इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर। अगर हम इसको यहां से इस तरह से मिलाएं जमीन से और इसको यहां से इस तरह का मिलाएंगे तो यहां 7 मीटर है, इसका मतलब यहां भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब कह रहा है इसके छत पे, यानी यहां एक केबल टावर लगा हुआ है, यानी टावर है, घर के ऊपर टावर लगा हुआ है। आप लोग देखे होंगे बाजार शहरों में इस तरह के बहुत बड़े बड़े घरों के ऊपर भी टावर होते हैं। तो कह रहा है इस तरह का एक भवन है, उसकी ऊंचाई है 7 मीटर और इसके शिखर यानी यहां से छत पे इस तरह का एक टावर लगा हुआ है और टावर की जो ऊंचाई है वो दिया हुआ नहीं। अब कह रहा है जब टावर से यहां देखा गया, यानी इसको हम इधर पहले मिला देते हैं, जब यहां से यहां देखा गया तो सवाल कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी ये हो गया भवन का शिखर और ये हो गया भवन का पाद बिंदु। पाद का मतलब होता है नीचे। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास मोबाइल है और ये मोबाइल का क्या हो गया, ये मोबाइल का हो गया शिखर और ये मोबाइल का क्या हो गया पाद बिंदु। उसी तरह का कह रहा है ये मान लिया जाए घर है तो घर का ये हो गया शिखर और ये हो गया पाद बिंदु। अब घर के ऊपर सोच के देखिए अगर टावर है तो जो घर का शिखर है वो टावर का पाद बिंदु है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। समझिए फिर से, यहां से यहां तक घर है तो ये घर का हो गया शिखर और ये घर का क्या हो गया पाद बिंदु, लेकिन यहां के बाद टावर है तो टावर का ये वाला हो गया पाद जो घर का शिखर है और ये हो गया टावर का शिखर। अब सवाल कहता है कि जब यहां से यहां देखा गया, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ का उन्नयन कोण। तो याद होगा इससे पहले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में बात किए थे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है। उन्नयन कोण का मतलब होता है जहां के बारे में कहेगा उसका उल्टा। जैसे यहाँ के बारे में कह रहा है इसका मतलब यहाँ कितना है 60 डिग्री है। फिर आगे कहता है सवाल में उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45। यानी यहां से जब यहां देखा गया तो यहां बन रहा है 45 डिग्री, या तो यहां से आप यहां भी मिला सकते हैं, यही आसान होगा। चलिए हम यहां से यहां मिला देते हैं। अब यहां का मान 45 होगा तो उधर का भी मान कितना हो जाएगा 45 होगा। तो चलिए लिखते हैं कि यहां का मान 45। अब इसमें हम कुछ नाम देते हैं जैसे ए बी सी डी और ई। अब इसमें हमें सिर्फ 2 त्रिभुज लेना है, जहां जहां थीटा का मान दिया है उससे बनने वाले कोण को लिखेंगे। जैसे यहाँ 60 है, अब इस 60 से अगर हम देखें तो ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी। और अगर हम इस थीटा को देखें तो ये वाला एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का नाम है सी ई डी या सी डी ई, इसी त्रिभुज में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल में, यहां लिखेंगे हल। माना कि ए बी सी तथा और एक त्रिभुज का नाम है सी डी ई। सी डी ई 2 समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक का यहां 90 डिग्री है और एक का यहां 90 डिग्री है, जिसका कोण बी और ई समकोण है। ई समकोण है, समकोण को ही 90 डिग्री कहते हैं, समकोण यहां तक लिखना है। अब जो हम पहले त्रिभुज का नाम लिखे हैं वो क्या है एबीसी, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अगर हम इस आकृति से त्रिभुज एबीसी को अलग करें तो कुछ आपके पास इस तरह का एक त्रिभुज दिख रहा होगा। ये रहा हमारे पास एबीसी, यहाँ है ए, यहाँ है बी और यहाँ है सी। अब यहाँ 7 मीटर है इसलिए यहाँ 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की कुछ लंबाई दिया हुआ नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है एक्स मीटर। क्या है एक्स मीटर। यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई क्या हो जाएगी एक्स मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की कुछ लंबाई दिया हुआ नहीं इसलिए हम मानेंगे कि ये क्या है एच मीटर। यही टावर की जो ऊंचाई है वो कितना है अभी फिलहाल एच मीटर है। अब यहाँ एच हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक्स माने तो ये एक्स हो गया, यहाँ कितना है 60 डिग्री। अब हम थीटा यानी 60 से देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। एक बार इस आकृति में हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या क्या दिया है और हमें से क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात करें तो AB का मान h मीटर है, ये हम माने यानी ABC में AB बराबर है h मीटर, ये माने है इधर लिख देना है माना या माना की। उसके बाद ये BC का मान, BC का भी मान है x मीटर
ये भी माने हैं। उसके बाद थीटा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं 60 डिग्री, ये माने नहीं है, ये हमारे पास दिया गया है, ये दिया है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो लिखेंगे अब लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा टेन थीटा। अब लंब अगर इस आकृति में देखेंगे तो लंब क्या है हमारे पास, ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा आधार है बी सी, लिखेंगे बी सी और बराबर टेन। अब यहाँ देखिए थीटा की जगह 60 इस्तेमाल किए हैं, यहाँ रखेंगे 60। अब ए बी देखेंगे इस आकृति में, यानी ए बी का मान क्या है एच, और ये वाला क्या है बी सी यानी एक्स है। तो ए बी की जगह रखेंगे एच और बी सी की जगह रखेंगे एक्स और बराबर टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। हम नीचे में अपने से एक लिख दिए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक लिखा जा सकता है, उससे कोई अंतर नहीं आता है। अब हमको इसके साथ गुना करना है, यानी जब भी बराबर का चिन्ह हो तो क्रॉस गुना होता है। तो एच को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एच, और इधर से इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स और √3। ये हमारे पास आएगा ये समीकरण 1। और एक त्रिभुज बना है, चलिए उसको भी अगर हम अलग से बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, यानी इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, और इस त्रिभुज का नाम यहाँ है ई, यहाँ है डी और यहाँ है सी। इस जगह पे 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कर्ण हो गया। अब आगे यहाँ से यहाँ तक माने हैं कितना x मीटर, तो ये हो गया x मीटर। और यहाँ से यहाँ तो यानी भवन की ऊंचाई थी 7 मीटर, यहाँ 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, यानी यहाँ कितना हो गया 7 मीटर। यानी अब हम इस आकृति के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें और एक चीज, यहाँ का मान थीटा है यानी 45 डिग्री, तो यहाँ अगर हम 45 डिग्री लिखते हैं तो जहां से देखते हैं उसके सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण लंब होता है। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये बच गया कर्ण। अब यहाँ भी देखेंगे तो वही लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो एक बार लिख देते हैं त्रिभुज का नाम। त्रिभुज का नाम क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं सी डी, वही लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में। अब सी डी ई की बात करें तो इसमें देखेंगे क्या क्या दिया है और क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है। ये जो सीई का मान है ये हमारे पास दिया गया है, सीई का मान 7 मीटर, इधर बगल में लिख देना है दिया है। आगे देखेंगे ये जो डीई है या ईडी है, यानी डीई का मान ये x मीटर है, ये हम माने हैं, यहाँ लिखेंगे माना। और थीटा का मान इस्तेमाल कर रहे हैं 45 डिग्री, तो थीटा बराबर लिखेंगे 45 डिग्री, ये हमारे पास दिया है, लिखेंगे दिया है। अब आगे वही यहाँ से देखेंगे ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। अब लंब की जगह देखना इस आकृति पे, यानी यही आकृति पे, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, यानी हमारे पास जो लंब होगा वो होगा सीई। अब यहाँ लंब की जगह क्या लिख देंगे एक बार सीई, और आधार क्या है वही है डी, यानी नीचे वाला डीई और 10। इस बार देखेंगे कि थीटा का मान कितना इस्तेमाल कर रहे हैं 45 डिग्री। ये आप देखेंगे सीई का मान क्या है, तो आप देखेंगे आकृति में सीई का मान है 7 मीटर, तो सी की जगह 7 मीटर रखेंगे, उसके बाद डी की जगह है एक्स। तो यहां अगर हम सी की जगह 7 रखते हैं तो डी की जगह रखना होगा एक्स, और 10 45 डिग्री का मान होता है 1। हम फिर से एक लिख दिए, यानी एक के नीचे एक लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, और इधर से इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 मीटर। यानी हमारे पास जो एक्स का मान आया वो कितना आया 7 मीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है 7 मीटर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था कि यहां से यहां तक की दूरी कितना है, हमसे तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि यहाँ भवन और टावर दोनों की अगर टोटल ऊंचाई देखा जाए तो वो कितना होगा। यानी हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि एच का मान क्या होगा, और यहाँ जो घर का ऊंचाई दिया हुआ वो तो पहले से है, उसके बाद उन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे यानी टावर समेत घर की ऊंचाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें एक्स का मान तो निकल गया, अब हमें एच का मान निकलना है। तो ये जो एक्स का मान निकला वो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास एच का कुछ मान आएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब हमारे पास जो समीकरण 1 है वो है एच बराबर x√3। इसके बाद आप लोग यहां देखेंगे एच बराबर है x√3, एच की जगह एच रहेगा। अब यहाँ देखेंगे एक्स है, अब यहाँ एक्स का मान निकाल चुके हैं कितना 7, तो यहाँ लिखेंगे एक्स की जगह 7, और यहाँ पहले से √3 है तो यहाँ हो गया 7√3 मीटर। यानी एच का जो मान है, यानी सिर्फ अगर टावर की ऊंचाई कहा जाए तो वो हो गया 7√3 मीटर, यानी ये हो गया 7√3 मीटर यहां से यहां तक। अब कह रहा है टावर की ऊंचाई, तो टावर तो डायरेक्ट जमीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो घर के ऊपर है, यानी जमीन से अगर टावर की ऊंचाई देखें तो आपको घर की जो ऊंचाई है उसे भी आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा एक बार होगा AB प्लस BD, तो लिखेंगे AB प्लस BD। अब यहां लिखते हैं थोड़ा AB का मान कितना है हमारे पास 7√3 मीटर, मीटर नहीं लिखेंगे अभी,
और BD का मान है 7। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 7√3 को 7 के साथ कैसे जोड़ें, क्या चौदह √3 कर देंगे, यानी 7 को 7 के साथ जोड़ के 14 और यहाँ √3 लगा देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जब भी इस तरह का नंबर है, एक में रूट हो एक में रूट ना हो, तो डायरेक्ट आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता है। इन दोनों में एक ही ऑप्शन है, क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में क्या ऐसा चीज है दोनों के साथ मिला हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, इसका मतलब हमारे पास 7 कॉमन है। अब ये जो 7 है इससे भी लिए इससे भी, कॉमन का मतलब होता है दोनों से लिए हैं। अब इसके पास यानी 7 ले लिए तो इसके पास क्या बचेगा, √3, और इसके पास कुछ नहीं बचा तो 1। और यहाँ इसकी जो लंबाई है यानी मात्रक वो मीटर में दिया हुआ था, यहाँ लिखेंगे मीटर। अतः हम लिख सकते हैं टावर की जो टोटल ऊंचाई होगी वो कितना होगा, 7 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर। यही इसका आंसर होगा। आप लोग अगर चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।